अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शोर बहुत है लेकिन सुकून कहीं खो गया है। हर इंसान एक अनजान दौड़ में भाग रहा है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को शोहरत, तो किसी को बस दूसरों से आगे निकलना है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि रात के अंधेरे में जब सब खामोश होता है तो दिल में वो खालीपन क्यों महसूस होता है? वो खालीपन दरअसल रूह की पुकार है जो अपने खालिक यानी बनाने वाले से जुड़ना चाहती है। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया, बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। हम सुकून को नेटफ्लिक्स, म्यूजिक या सोशल मीडिया के स्क्रोलिंग में ढूंढ रहे हैं, जबकि सुकून तो उस चौखट पर है जहां सर झुकाने से इंसान सब पा लेता है। आज का सबसे बड़ा फितना मायूसी है। लोग छोटी सी नाकामी पर टूट जाते हैं, रिश्तों के टूटने पर बिखर जाते हैं, लेकिन एक मोमिन कभी मायूस नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उसकी शह रग यानी नेक वेन से भी ज्यादा करीब है। अगर आज आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह सुन नहीं रहा। अल्लाह तो वो है जो चींटी के पैरों की आहट भी सुन लेता है। शायद वो आपको वो नहीं दे रहा जो आप चाहते हैं, क्योंकि वो आपको वो देना चाहता है जिसकी आपको जरूरत है। वो अल हकीम है, वो हिकमत वाला है। उसका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। जरा सोचिए, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया तो वो जाहिरी तौर पर एक मुसीबत थी, लेकिन वही कुआं उनके लिए मिस्र के तख्त तक पहुंचने का रास्ता बना। आपकी आज की मुसीबत कल की बड़ी कामयाबी का जरिया हो सकती है। हम अक्सर गुनाह करके ये सोचते हैं कि अब हम अल्लाह की नज़र से गिर गए। शैतान हमारे कान में फुसफुसाता है कि तू तो इतना पापी है, अल्लाह तुझे क्यों माफ करेगा। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की रहमत गुनाहों के समंदर से कहीं बड़ी है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाएं और फिर तू मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह को वो गुनहगार पसंद है जो रो कर तौबा करता है, उस इबादत गुजार से जिसे अपनी इबादत पर तकब्बुर हो जाए। आपकी एक अस्तगफिरुल्लाह की पुकार अर्श के दरवाजे खोल सकती है। बस एक बार सच्चे दिल से पलट कर तो देखिए, वो तो बाहें फैलाए अपने बंदे का इंतजार कर रहा है। कामयाबी का ट्रेंड आज ये है कि आप कितने अमीर हैं, लेकिन इस्लाम कहता है कि असली अमीर वो है जिसका दिल गनी है। अपनी जवानी को उन चीज़ों में ज़ाया मत कीजिए जो कब्र की पहली रात काम नहीं आएंगी। आज का नौजवान फज्र की अजान सुनकर करवट बदल लेता है, जबकि वही वक्त है जब रिस्क और बरकत बांटी जाती है। जिस दिन आपने अपनी नमाजों को अपनी खुशियों और अपने कामों पर तरजीह देना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी ज़िंदगी के बिगड़े हुए काम खुद ब खुद बनने लगेंगे। याद रखिए, जो अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ता है, अल्लाह उसे उससे कहीं बेहतर चीज़ अता फरमाता है। अपनी नीयत को साफ कीजिए, क्योंकि अल्लाह आपकी शक्ल और आपके माल को नहीं देखता, वो आपके दिलों को देखता है। अगर आप आज किसी मुश्किल में हैं तो बस हाथ उठाकर कह दीजिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब आप अल्लाह को अपना वकील बना लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। उठिए, वज़ू कीजिए और अपने रब के सामने अपनी झोली फैला दीजिए। वो तन्हाई में की गई दुआ कभी खाली नहीं जाने देता। दुनिया की महफिलें तो मतलब की हैं, बस एक अल्लाह का दर है जहां बिना मतलब के बेपनाह मिलता है। अगर ये पैगाम दिल को छू गया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इस्लामिक पैगामों के लिए फरमाने पैगंबर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।